इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन लगभग 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं, दिसंबर 2025 सेशन के। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इग्नू के असाइनमेंट की डेमो फाइल कैसे होती है, किस तरह से असाइनमेंट स्टार्ट करा जाता है, पहले पेज पर क्या लगाते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, और आपके जो असाइनमेंट हैं उसमें एक्चुअल में लिखना क्या होता है फ्रंट पेज पे, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कौन से हैं दिसंबर 2025 सेशन के, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि डेमो फाइल असाइनमेंट की कैसे होती है। दोस्तों, कोई भी असाइनमेंट हो उसका सबसे पहला पेज होता है फ्रंट पेज, और ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये फ्रंट पेज है। अब दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 सेंटर सभी का फ्रंट पेज लगभग सेम ही होता है, और यहाँ पे ऊपर से ब्रांडिंग चेंज हो जाती है। जहाँ पे दिल्ली 2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे 1, 3 या जो भी है वो लिखा होता है। बाकी इसके अलावा और भी फ्रंट पेजेस आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो डिटेल हैं वो आपको उस फ्रंट पेज में होनी चाहिए, और इग्नू की ब्रांडिंग उस फ्रंट पेज में होनी चाहिए। फॉर्मेट जो है फ्रंट पेज का आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इस फ्रंट पेज पे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका नाम पूछा जाएगा, इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड यानी कि आप किस प्रोग्राम में इनरोल हो, MTS MA पॉलिटिकल साइंस, BAM बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टीडिसिप्लिनरी, BCom F या BSc M। ठीक है। उसके बाद कोर्स कोड, क्योंकि देखिए हर एक असाइनमेंट की फाइल अलग बनती है, तो जो भी असाइनमेंट की जिस भी असाइनमेंट की फाइल होगी वो किस कोर्स की है, यानी कि सब्जेक्ट का नाम क्या है और उसका कोड लिख देंगे, जैसे MPS 001 है, इस तरीके से। और स्टडी सेंटर कोड, यानी कि आपका स्टडी सेंटर, आपने जब एडमिशन के टाइम पर स्टडी सेंटर जो चूज़ करा था वो कौन सा है, उसका कोड क्या है वो लिख देंगे, और फिर उसका नाम और एड्रेस के साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देंगे। और ये वाला 9th पॉइंट डिटेल, तो कि ये असाइनमेंट कहीं और सबमिट करें हैं या नहीं, तो सिंपली इसको नो कर देंगे आप। और सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर जो दी है वो करेक्ट है, येस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन सबमिट करने जाओगे, और सिग्नेचर जिस दिन, सिग्नेचर तो आपको करनी ही है। नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। आप फ्रंट पेज निकलवाओगे तो कोशिश करना इतना निकलवाना, अगर इतना भी निकलवा लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो भी, ये भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो ये डिटेल्स हैं, ये हर असाइनमेंट के पहले पेज पर लगेगा। और ये जो पेज है ये प्रिंट आउट निकलवा के मैनुअली लिखना है, आप प्रिंट मत करवाइएगा। काफ़ी लोगों के माइंड में आएगा सर प्रिंट करवा लूँ सारा नाम अपना, नहीं, ये पेज आप प्रिंट आउट इसका निकलवाओगे और मैनुअली लिखोगे, चाहे आपके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा हो रहे हैं या ऑफलाइन जमा हो रहे हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट पेज की बात। अब आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पे लगाया जाता है इग्नू का ID कार्ड। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिकमेंड करूँ, जो पहला, दूसरा और तीसरा पेज है वो सबसे आखिर में करें। आपको जब ये लगे ना कि हाँ जी अब मेरा असाइनमेंट पूरा हो गया है, नेक्स्ट डे मैं सबमिट करना जा सकता हूँ या सबमिट कर सकता हूँ, उसके बाद ये तीनों पेजों का काम करें। ठीक है। अब ये जो ID कार्ड है आप अपने समर्थ पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। इस ID कार्ड को अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे तो भाई प्रिंट आउट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली ID कार्ड की PDF डाउनलोड करो, क्रॉप करके उस PDF में अटैच कर दो। लेकिन अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन जमा होंगे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, कलर भी निकलवा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब आपको पता चल जाए कि हाँ जी नेक्स्ट डे सबमिट करना है, उसके बाद ये काम आखिर में करो। ठीक है। ये हो गया दूसरा पेज जो हर असाइनमेंट में लगेगा। उसके बाद तीसरा पेज जो होता है दोस्तों, वो होता है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का। जो भी असाइनमेंट, जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पेपर आप अटैच करोगे कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पर अटैच किया हुआ है। चौथे पेज से एक्चुअल में आप लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, और फिर नीचे से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना क्वेश्चन भी। ठीक है। आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, जो भी आपका आंसर है प्रॉपरली उसको लिखोगे, जितने भी पेजेस में वो आएगा। और दो चीज़ें हैं जो इस पेज से समझनी है। इस पेज से कोशिश करना सीरियल नंबर लिखना स्टार्ट कर देना, इस वाले पेज से, ऊपर के 3 पेजेस में नहीं, इस वाले पेज से। और जो आपका एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट है आखिर तक, यानी कि 5 क्वेश्चन अगर करना है, 5वें क्वेश्चन तक जितने भी पेजेस में आए वो सीरीज आखिर तक चलती रहेगी। फिर जब नेक्स्ट सब्जेक्ट की फाइल बनाओगे तो उस नेक्स्ट सब्जेक्ट का सीरियल नंबर 1 से फिर से शुरू होगा, जहाँ से उसका आप क्वेश्चन और आंसर लिखना स्टार्ट करोगे।
ये एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, ये भी कर देना। नंबर 2, अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर। नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर आप शीट के या तो टॉप में या शीट के बॉटम में लिख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। शीट के या तो टॉप में, शीट के या बॉटम में लिख देना, इसी पेज से, जिस पेज से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे। ये भी आप लोग समझ लो, ठीक है। हालांकि अगर किसी पेज पे लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन लिख दोगे तो ये हाईली रिकमेंडेड है, इग्नू द्वारा भी रिकमेंड करा जाता है। ये चीज़ आप लोग कर दीजिएगा। क्या चीज़? हर पेज पे अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर, ठीक है, छोटा छोटा करके लिख देना, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस स्टूडेंट का आंसर जो है यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ पे खत्म हो गया था। इस स्टूडेंट ने गलती कुछ नहीं करी, ये जो इसके असाइनमेंट है इसके नंबर भी इसको मिल चुके हैं आई थिंक, हाँ, तो गलती नहीं करी इसने। कभी आप समझो कि ये करा है तो गलती करा है, गलत नहीं करा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो समझ लो। जैसे इसका आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, तो मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो नेक्स्ट पेज से ये स्टूडेंट स्टार्ट करता। लेकिन ये भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, लेकिन अगर कोशिश करो, अगर शीट में आपका आंसर खत्म होने के बाद लेस देन हाफ पेजेस बचा हुआ है तो उसको छोड़कर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, या अगर हाफ या उससे ज़्यादा पेज बचा हुआ है तो उसी के नीचे से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो और उसका आंसर स्टार्ट करो। ये जस्ट एक मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी ये लास्ट पेज है इस असाइनमेंट का, तो ये सब चीज़ें हैं, इसी तरीके से असाइनमेंट बनेगा। बाकी ये सब बन जाएगा जब आपका असाइनमेंट। तो देखिए, ऑफलाइन जमा करना होंगे तो एक फ़ाइल खरीद दीजिएगा, पेपर फाइल जिसे कहते हैं। ऑनलाइन जमा करना है तो भाई फाइल की ज़रूरत ही नहीं है, तो फाइल खरीदने का काम और बाकी की जो शुरू के 3 पेजेस हैं उनको लगाने का काम सबसे आखिर में होगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार ये देखा गया है कि तीसरे पेज के बाद, पहले पेज पे तो फ्रंट पेज आपने लगा लिया, दूसरे पेज में आईडी कार्ड लगा लिया, तीसरे पेज में क्वेश्चन पेपर लगा लिया। कुछ स्टडी सेंटर ये सजेस्ट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चौथे पेज में आप रजिस्ट्रेशन पेज का PDF लगाइए। अब वो रजिस्ट्रेशन पेज क्या होता है जी? रजिस्ट्रेशन पेज क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ना गूगल पे सर्च कीजिए इग्नू नो योर स्टेटस। सर्च करने के बाद पहला लिंक आएगा नो योर एडमिशन स्टेटस का। यहाँ पे लॉगिन कीजिए अपने इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा की मदद से। जो पेज आपके सामने खुलेगा उसका, अगर ऑफलाइन मोड में तो उसका प्रिंट आउट, ऑनलाइन मोड में तो उसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली क्रॉप करके लगा दीजिएगा। ये इसलिए कुछ स्टडी सेंटर मांगते हैं ताकि ये प्रूफ होता है। इसमें जब आप लॉगिन करते हो तो इसमें स्टडी सेंटर लिखा होता है कि कौन सा है आपका और आपके कोड वगैरह कौन से हैं, इसलिए ये लोग मांगते हैं। कुछ कुछ स्टडी सेंटर मांगते हैं। मैं ये कहूँगा अगर 10 स्टडी सेंटर है तो 2 मांग सकते हैं, बाकी 8 नहीं मांगेंगे, ठीक है। आपकी गाइडलाइंस आती हैं, उसमें लिखा रहता है, अगर वो कह रहे हैं कर दो तो कर दो, नहीं कह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, ठीक है। 10 में से 2 और कुछ केसेस में 10 में से केवल एक ही मांगता है, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है। मांग ला तो लगा दीजिएगा, नहीं मांग रहा, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा, नहीं लगाना। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, और ये चीज़ चौथे क्वेश्चन पेपर के बाद लगा दीजिएगा अगर मांगता है 1-2% तो, ठीक है। ये डेमो फॉर्मा था, डेमो फाइल थी असाइनमेंट की दिसंबर 2025 सेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।